राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्जनों बार अमानक दवाएं पकड़ी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फाइलें खुली हैं। यहां 9M इंडिया नाम की फार्मा कंपनी पर सवालों का पहाड़ है, पर विभाग की खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि मामला सिर्फ दवाओं का नहीं, मेहरबानी का भी है। ये रिपोर्ट देखिए। इलाज के नाम पर जहर और दवा के नाम पर मौत। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, लोगों की जान पर है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाएं ही मरीजों की जान की दुश्मन बनती जा रही है। दरअसल इन अस्पतालों में दवा सप्लाई करने वाली कंपनी 9M इंडिया पर लंबे समय से गंभीर आरोप लगते आए हैं। प्रदेश की ड्रग लेबोरेटरी में इस कंपनी की दर्जनों दवाएं अमानक और घटिया क्वालिटी की पाई गई हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि न तो अब तक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया और न ही सप्लाई रोकी गई। देखिए, नियम तो ये कहता है कि न केवल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, डीबार किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। और ऐसा प्रदेश में और देश में उदाहरण भी है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का अभयदान कंपनी को दिया गया है, मुझे लगता है कि सरकारी अधिकारियों की और दूसरे लोगों की मिलीभगत जरूर होगी जो इस प्रकार की अनदेखी कर रहे हैं, और पूरा का पूरा सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता पर साख पर बट्टा लगाने की जो आपराधिक बातें हो रही हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत चिंताजनक है सरकारी अस्पतालों के लिए। 28 जुलाई 2020 को हुआ कंपनी का रजिस्ट्रेशन। मनीष अग्रवाल समेत 4 लोग डायरेक्टर। दर्जनों दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल, फिर भी सप्लाई जारी। CGMSC ने फेल बैचों के बावजूद नहीं रोकी खरीदी। पैरासिटामोल 500 mg, 650 mg समेत कई दवाएं अमानक। बच्चों का सिरप और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आई ड्रॉप भी क्वालिटी में फेल। डाइसिक्लोमाइन टैबलेट्स में काले धब्बे, डिफेक्टिव क्वालिटी। महासमुंद फैक्ट्री जांच में रॉ मटेरियल तक खराब पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 2 सालों में 9M इंडिया की 6 दर्जन से ज्यादा दवाओं के सैंपल फेल हुए। कुछ में एंटीबायोटिक दवाएं थीं, तो कुछ लाइफ सेवर ड्रग्स। फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की पकड़ इतनी मजबूत है कि हर बार फाइलें वहीं अटक जाती हैं जहां से कार्रवाई शुरू होती है। बीमार सिस्टम को सुधारेगा कौन? जब मैं मौन हो जाऊं तो बताएगा कौन? स्वास्थ्य विभाग का यूं मौन होना सिर्फ सवाल नहीं, एक चेतावनी भी है। अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो इलाज के नाम पर जारी लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। कानून तो ये कहता है कि किसी कंपनी की दवा अगर लगातार फेल पाई जाए तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और सप्लाई को रोकना भी कंपलसरी होता है। लेकिन 9M इंडिया के मामले में नियमों का खुला उल्लंघन होने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, कुछ सरकारी अस्पतालों में तो अब भी दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं। मतलब साफ है कि विभाग आंखें मूंदे बैठा है। इस मामले में अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विभाग का बचाव करते नजर आए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला प्राथमिकता है, और छत्तीसगढ़ के लोगों के सेहत के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। निश्चित रूप से यदि हमारे अधिनियम में जो भी कार्यवाही होगा निश्चित रूप से करेंगे। कल भी मैं विभागीय बैठक लिया था और स्पष्ट निर्देश मैंने दिया है कि जो भी नियम में है उसके तहत कोई भी कंपनी हो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मरीजों की जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अगर घटिया दवाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, सिस्टम की बीमारी दर्शाती है। सवाल यही है कि क्या स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? जब विभाग खामोश है और फाइलें भी बेजान, तो ये समझ लीजिए कि बीमारी सिर्फ दवा में नहीं, पूरे सिस्टम में फैल चुकी है। दवा अमानक हो या नियत, सवाल दोनों पर है। इलाज कौन करेगा जब बीमारी सिस्टम में है? कैमरा पर्सन मनीष के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज़, रायपुर।